मुझे नहीं लगता इस सरकार को ज्यादा पढ़ने लिखने से मतलब है, होता तो शायद थोड़ा समझदारी से काम लेते। उनके मंत्री कह देते हैं आतंकियों की बहन, यही कहा ना। असली भाजपा ये है, और असली में हमें हैरानी क्यों हो रही है? क्या क्योंकि उनका नाम सोफिया कुरैशी है वो कर्नल नहीं हो सकती? अब्दुल हमीद, किसको नहीं मालूम ये नाम? तो प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को। जयशंकर कहते हैं चीन हमसे बड़ा है, हम तो नहीं लड़ सकते। अरे 7वां बेड़ा जिस देश ने भेजा था वो भी हमसे बड़ा था, अमेरिका। अभी डोनाल्ड ट्रंप बब्बर शेर होगा जिससे आगे डर गया वो। क्यों डरते हो जयशंकर जी? भाजपा में जब से गए उनको लगता है कि भाई मूल मंत्र जो मोदी जी का है वो मैं भी ले लूं, कि झूठ को बार बार दोहराओ, ऊंची ऊंची आवाज में दोहराओ, वो सच हो जाएगा ना। मोदी जी का झूठ चलता है अब। हेमंता बिस्वा शर्मा अच्छी तरह समझता है कि हमारे पास उनके विषय में क्या क्या है, और जिस दिन वो चुनाव हारेंगे, तिहाड़ या गुवाहाटी की कौन सी जेल है हमें नहीं मालूम, एक जेल में वो हमें भी भेजना चाह रहे थे, हो सकता है उसमें हो, किसी न किसी जेल में ही उनको अब अपना समय बिताना पड़ेगा, जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने। गौरव गोगोई के विषय में इस तरह की टिप्पणी करना और बार बार एक ही टिप्पणी को दोहराने से वो बात सच नहीं हो जाती। वो भाजपा में जब से गए उनको लगता है कि भाई मूल मंत्र जो मोदी जी का है वो मैं भी ले लूं, कि झूठ को बार बार दोहराओ, ऊंची ऊंची आवाज में दोहराओ, वो सच हो जाएगा ना। मोदी जी का झूठ चलता है अब। जब मोदी जी का ही झूठ चलना बंद हो गया तो ये हेमंता बिस्वा शर्मा तो बहुत पुअर फोटोकॉपी है उनकी। पवन जी, एस जयशंकर के बयान को तमाम लोगों ने कहा कि यह देशद्रोह के तरीके से, वहीं ये भाजपा के नेता उनका बयान बचाव करते हुए यह कहते हैं कि शेर जब भी मारता है समय और तारीख बता के मारता है। बताओ, आपकी हंसी में ही जवाब आ गया सब, क्या आपको खुद हंसी आ रही है? अब अगर जयशंकर से शेर है फिर हो सकता है भी डोनाल्ड ट्रंप बब्बर शेर होगा जिससे आगे डर गया वो। क्यों डरते हो जयशंकर जी? जयशंकर जी ने एक और बड़ा मजेदार बयान दिया था कि चीन तो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब क्या मैं उनसे लड़ूं? ये उनका बयान था। कहा था या नहीं, आपने याद है आपको? तो प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं चीन को। जयशंकर कहते हैं चीन हमसे बड़ा है, हम तो नहीं लड़ सकते। अरे 7वां बेड़ा जिस देश ने भेजा था वो भी हमसे बड़ा था, अमेरिका। और 1971 में भारत इतना समृद्ध नहीं था जितना आज है, जितना इस सदी में हुआ है। तब भी हमारे में इतनी ताकत थी कि हमने अमेरिका की भी बात अनसुनी की और अपना काम हासिल किया। जयशंकर जी को कहिए जरा पढ़ लें, तब भी शायद ये सर्विस में रहे होंगे। क्या माहौल बना, अपने आप को शेर खिलाने की बड़ी सबकी बीमारी लग गई है। मोदी जी भी देखो, मैं मगरमच्छ पकड़ लिया बचपन में, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के आगे मुंह नहीं खुलता। अरे जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा था तो अभी डोनाल्ड ट्रंप से तो कुछ जवाब तो दे दो। ये अपने बारे में भ्रांतियां फैलाने का बड़ा शौक होता है। ये सब हिंदी पिक्चरें देख देख कर शायद बड़े हुए हैं। Sir, Ashoka University Associate Professor Ali Khan Mahmoodabad has been arrested by the Haryana police. 2 FIRs have been slapped on him. He's approached the Supreme Court. Congress President Mr. Kharge has also tweeted. He in fact pointed out in a social media post about the hypocrisy of what's the optics and what's being applied on the ground. Would you want to react on that? Of course, we completely stand by anybody who shows the mirror to the government. It's not anti-national to show the mirror to the government, whichever the government is, whichever party is the ruling party. Ali Khan Mahmoodabad is the grandson of Jagat Mehta. Jagat Mehta was the foreign secretary of when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the foreign minister between 76 and 79. We've all known the family. His father's side rejected the idea of Pakistan and shifted to India. Raja Mahmoodabad, his father Suleiman ji, was an MLA in Uttar Pradesh for several terms. Ali is an academic, he's a historian, and we all read him. And he's a brilliant academic, there's no doubt about it. What he's questioned the government is on the double standards. On the one hand, your leaders go around town seeing the name boards of shops
There should not be a Muslim name. Remove all the boards. Have names. They are lynchings. There is an economic boycott being asked for of Muslim traders. On the other hand, then you show Colonel Sophia Qureshi. Colonel Sophia Qureshi is the normal in this country. It's not something for BJP, it may be something rare. This is this country's DNA. But the BJP's DNA is what Mr. Ali Khan Mahmoodabad exposed, and exposed very wisely. Nothing wrong in what he did. We've all been exposing the government. We've all been questioning the government on these double standards. When the Prime Minister says कि कपड़े देख के पहचान लेते हैं, and their own minister, the kind of remarks he made on Colonel Sophia Qureshi, that's the real BJP for you. The other deputy chief minister, the kind of remarks they made on the army, that's the real BJP for you. And Colonel Sophia Qureshi is the real India for you. So it's the real India versus the real BJP. Believe me, the real India will win and the real BJP will lose. देखिए, जो द्वंद्व चल रहा है ना, असली भाजपा और असली भारत में चलता है. कर्नल सोफिया कुरैशी असली भारत है. भारत की तासीर यही है, भारत का डीएनए यही है जो है. सबको एक माना जाता है. कोई भेदभाव होता नहीं है भारत में, न संविधान में है न हमारे आपके जहन में है. लेकिन बीजेपी वो भेदभाव जो है हम लोगों के जहन में डालने की कोशिश करती है. जब प्रधानमंत्री कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, शमशान, कब्रिस्तान, फिर लिंचिंग करना, फिर इनके नेता जाजा के दुकानों के नाम, भाई इस पे दुकानदार का नाम होना चाहिए, हिंदू है या मुसलमान. वो असली भाजपा है. तो अली खान महमूदाबाद ने असली भाजपा को एक्सपोज किया और असली भारत को बताया कि यह है असली भारत. कर्नल सोफिया कुरैशी में हमें हैरानी क्यों हो रही है? क्या क्योंकि उनका नाम सोफिया कुरैशी है वो कर्नल नहीं हो सकती? अब्दुल हमीद, किसको नहीं मालूम ये नाम? ये नॉर्मल है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को असामान्य लगता है. इसलिए बार बार वो, और फिर भी बेचारे जैसे उनकी तासीर है, जैसा उनका डीएनए है बीजेपी का, वो तो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बदल सकता है. फिर उनके मंत्री कह देते हैं आतंकियों की बहन. यही कहा ना, असली भाजपा ये है और असली भारत कर्नल सोफिया कुरैशी है. यह अंतर अली खान महमूदाबाद ने बताया और बड़ी खूबसूरती से बताया. और यह अली खान महमूदाबाद कौन है इनको मालूम है. मुझे नहीं लगता इस सरकार को ज्यादा पढ़ने लिखने से मतलब है. होता तो शायद थोड़ा समझदारी से काम लेते. इनके नाना भारत के पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो जगत मेहता उनके विदेश सचिव थे. उनको बाद में 2001 या 2 में पद्म भूषण भी मिला. ये एक एकेडमिक व्यक्ति है, स्कॉलर है, इतिहासकार है. और उनकी फेसबुक पोस्ट आपने भी देखी होगी, मैंने तो 3-4 बार पढ़ी कि भी इसमें गलत क्या है. फिर मैंने और साथियों से पूछा क्या कोई और फेसबुक पोस्ट है जिस पर एफआईआर? बोले नहीं, इसी पर हुई है. क्या गलत है साहब? हम भी कहते हैं कि लिंचिंग्स के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, नहीं होने देंगे इस देश में. क्योंकि कोई मुसलमान है, आप उसको जाकर दाढ़ी नोच लोगे, उसको मारपीट करोगे, कैसे बर्दाश्त होगा? लिंचिंग किसी की भी हो गलत है, कोई भी करे गलत है. तो ये आवाज उठाना मुझे लगता नहीं है कि गलत था, बहुत सही था. हम उनके साथ हैं. कौन बोल रहा है? Sir, US, you have referred to President Trump's various remarks on the ceasefire. So, do you think that there is any point in sending a delegation to US, and will they be successful in turning around the US opinion? Well, the idea is to expose Pakistan in the global community. I mean, we were shocked. We in the Congress were shocked. I think every single Indian was shocked that in the middle of the conflict, the IMF releases the funds to Pakistan. How is it allowed? Where is our foreign policy? Then they started lying that a no vote is not allowed. That's absolutely incorrect.
There have been several instances where no vote was cast by us also. So, even if a no vote was not allowed, for a moment let's believe, though it's wrong, but let's agree with them. Where was your lobbying? Why didn't you lobby with the rest of the world to ensure that Pakistan is cornered and IMF does not release those funds? Why was that not done? So it's important to expose Pakistan in the eyes of the world. I think that answers your question. Anything else? Only on this though. Thank you.